हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका एसएच एक्सप्लेनेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि का अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और भेद। संधि का अर्थ है मेल, दो शब्दों का मेल यानी मिलान करना। इसकी परिभाषा है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। कोई दो वर्ण होते हैं, उनके परस्पर मिलने से ही जो हमें शब्द या विकार मिलते हैं उन्हीं को संधि कहते हैं। या जब दो शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उनके रूप में परिवर्तन होता है, उनका यह परिवर्तन ही संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जोड़ते हैं। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं उससे हमें एक नया शब्द उत्पन्न होता है, उससे हमें नए कुछ वाक्य उत्पन्न होते हैं। उनमें उनके मिलने से जो हमें परिवर्तन मिलता है या उनके मिलने से जो हमें परिवर्तन प्राप्त होता है इन्हीं परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसे निधन धन बराबर निर्धन, विद्या धन आलय यानी विद्यालय, हिम प्लस आलय हिमालय। पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इनके मिलने से ही एक नया शब्द मिलता है यानी उत्पन्न होता है। संधि के भेद। संधि से बने शब्द को पुनः पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। हम संधि लिखते हैं तो वो शब्द आपस में जुड़े होते हैं, उन शब्दों को अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे गणेश लिखा है तो गण धन ईश, संधि विच्छेद हो गया, गण धन ईश। देवेंद्र का देव धन इंद्र, क्रमानुसार, क्रम प्लस अनुसार, यानी इनका संधि विच्छेद हो गया। फिर है संधि के भेद। संधि के भेद क्या हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी जब दो स्वर मिलते हैं तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है, जो उनमें परिवर्तन होता है, वही स्वर संधि कहलाती है। इसके 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। पहला है दीर्घ स्वर संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का अर्थ है छोटा और दीर्घ का अर्थ है बड़ा, अ, ई और उ के ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलते हैं तो दोनों के मिलने पर दीर्घ स्वर आ, ई और उ हो जाते हैं। यानी जब छोटे शब्द, छोटा प्लस छोटा, ये दोनों शब्द मिलते हैं तो हमें बड़ा शब्द प्राप्त होता है, या हमें छोटा प्लस बड़ा शब्द मिलने पर हमें बड़ा ही, यानी छोटा हो या बड़ा, दोनों शब्द के मिलने से हमें दीर्घ ही प्राप्त होगा। जैसे आ प्लस आ, ह्रस्व प्लस ह्रस्व, यानी ये दोनों छोटे शब्द हैं, इन दोनों के मिलने से हमें बड़ा शब्द प्राप्त होता है, जैसे दीर्घ स्वर मिलते हैं। मत धन अनुसार यानी मतानुसार, पहले शब्द का दूसरा वर्ण, यानी बोलने में हमें छोटा शब्द प्राप्त हो रहा है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इसी शब्द को यहाँ पास लिख दिया जाता है, यही वर्ण इधर आ जाता है, इसी को मतानुसार कहते हैं। फिर सुख धन अर्थ, सुखार्थ। फिर दूसरा है आ प्लस आ बराबर आ, यानी ह्रस्व प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ। हिम प्लस आलय हिमालय, भोजन प्लस आलय भोजनालय। आ प्लस आ बराबर आ, यानी दीर्घ प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घ ही होता है। सीमा प्लस अंत,
सीमांत, रेखा प्लस अंकित रेखांकित। आ प्लस आ बराबर आ, विद्या धन आलय विद्यालय, महाधन आशय महाशय। ई प्लस ई बराबर ई, रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र, हरि प्लस इच्छा हरिच्छा। ई प्लस ई बराबर ई, ह्रस्व और दीर्घ दोनों के मिलने पे हमें दीर्घ ही प्राप्त होता है। मुनि धन ईश बराबर मुनीश, हमें पहले शब्द का दूसरा वर्ण बोलने में ई आ रहा है, यानी बोलने में मुनि, मुनि यानी बोलने में ई आ रहा है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण उसी तरह उतार दिया जाता है। फिर मुनीश, गिरि धन ईश बराबर गिरीश। फिर है ई प्लस ई बराबर ई, सची धन इंद्र यानी सचेंद्र, पत्नी धन इच्छा पत्नीक्षा। ई प्लस ई बराबर ई, रजनी प्लस ईश रजनीश, सती प्लस ईश बराबर सतीश। उ प्लस उ बराबर उ, यानी भानु प्लस उदय भानुदय। सु प्लस उक्ति बराबर सूक्ति, उ प्लस उ बराबर उ, यानी सिंधु प्लस उर्मी बराबर सिंधुर्मी। लघु प्लस ऊर्जा बराबर लघुर्जा। उ प्लस उ बराबर उ, वधू प्लस उत्सव वधूत्सव। भू प्लस उत्सर्ग भूत्सर्ग। उ प्लस उ बराबर उ, भू प्लस ऊर्जा बराबर भूर्जा। वधू प्लस उर्मी यानी वधूर्मी। फिर है गुण संधि, जब आ का ई और उ के साथ परस्पर मेल होता है तो उनके स्थान पर क्रमशः ऐ और ओ हो जाता है। इसी प्रकार जब आ का री से मेल होता है तो इनके स्थान पर अर हो जाता है। इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ प्लस ई, इन दोनों के मिलने से हमें ए प्राप्त होता है। जैसे नर धन इंद्र यानी नरेंद्र, ए मिला। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, आ प्लस ई ए, महाधन इंद्र महेंद्र, राजा प्लस इंद्र यानी राजेंद्र। इसी तरह है आ प्लस उ के मिलने पर हमें ओ प्राप्त होता है। पर प्लस उपकार परोपकार, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। फिर आ प्लस उ बराबर ओ, समुद्र प्लस उर्मी यानी समुद्रोर्मी। सूर्य प्लस ऊर्जा यानी सूर्योर्जा। आ और उ के मिलने से हमें ओ प्राप्त होता है। फिर है आ और री के मिलने से हमें अर प्राप्त होता है। जैसे देव प्लस ऋषि यानी देवर्षि, बोलने में क्या आ रहा है आर, देवर्षि। फिर ब्रह्म प्लस ऋषि यानी ब्रह्मर्षि, यानी अर प्राप्त हो रहा है, बोलने से हमें अर का अनुभव हो रहा है। आ प्लस री बराबर अर, जैसे महा प्लस ऋषि यानी महर्षि, राजा प्लस ऋषि यानी राजश्री। फिर है वृद्धि स्वर संधि, जहाँ आ का ए और ऐ के साथ मेल होने पर ऐ, और आ का ओ औ से मेल होने पर अ हो जाता है, वहाँ वृद्धि स्वर संधि होती है। जैसे आ प्लस ए बराबर ऐ प्राप्त होता है। जैसे लोक प्लस ऐषणा लोकैषणा। पुत्र प्लस ऐषणा बराबर पुत्रैषणा। आ प्लस ऐ बराबर ऐ, यानी मत प्लस ऐक्य बराबर मतैक्य। धन प्लस ऐश्वर्य बराबर धनैश्वर्य। फिर है आ प्लस ओ बराबर औ, आ और ओ के मिलने पर
अ प्राप्त होता है। जैसे आ और ए के मिलने पर हमें अ मिला, उसी तरह आ और ओ के मिलने पर अ प्राप्त होता है। जैसे वन प्लस औषधि यानी वनौषधि, मधुर प्लस ओधन यानी मधुरौधन। फिर है आ प्लस औ बराबर औ, परम प्लस औदार्य यानी परमौदार्य, मधुर प्लस औदार्य यानी मधुरौदार्य। फिर है इसी तरह ये भी उदाहरण है। फिर है घा नंबर यानी यण स्वर संधि। जब ई, उ और री के बाद इनसे भिन्न कोई दूसरा स्वर आए, भिन्न यानी इनसे अलग कोई दूसरा स्वर आए, तो ई का या और उ का व और री का रा हो जाता है। इसे यण स्वर संधि कहते हैं। जैसे ई प्लस आ का या यानी बोलने में या आए, यदि धन अपि यानी यद्यपि, बोलने में या मिलता है यानी या हमें अनुभव होता है। अति प्लस अधिक यानी अत्यधिक। फिर है ई प्लस आ बराबर या, इति धन आदि यानी इत्यादि, बोलने पर क्या समझ में आ रहा है या। अति प्लस आचार यानी अत्याचार। ई प्लस उ बराबर यू, ऊपरी प्लस उक्त यानी उपर्युक्त। ई प्लस उ के मिलने पर हमें यू प्राप्त होता है यानी छोटा, या में उ की मात्रा लगी है। अति प्लस उत्तम यानी अत्युत्तम, अति उत्तम। फिर है ई प्लस ए के मिलने पर हमें ये प्राप्त होता है यानी प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, बोलने में ये ए आ रहा है यानी प्रत्येक। अधि प्लस एकता बराबर अध्येता। फिर आ प्लस उ प्लस आ व बराबर व हमें मिलता है। कैसे? अनु प्लस अय यानी अन्वय, बोलने में व शब्द लग रहा है यानी हमें अनुभव हो रहा है। सु प्लस अच्छ यानी स्वच्छ, उ प्लस आ बराबर व, सु प्लस आगत बराबर स्वागत। मधु प्लस आलय यानी मध्वालय, और उ प्लस ए के मिलने से हमें वे प्राप्त होता है। अनु प्लस एषण अन्वेषण, उ प्लस आ के मिलने से हमें व प्राप्त हो रहा है। वधु प्लस आगमन यानी वध्वागमन। फिर है उ प्लस ई यानी इसके इन दोनों के मिलने से हमें वी प्राप्त होता है। कैसे? अनु प्लस इति यानी अन्विति। री प्लस आ के मिलने से आर प्राप्त होता है। पितृ धन पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति। री प्लस आ बराबर रा, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। री प्लस आ बराबर रा। मात्र प्लस आनंद मात्रानंद। फिर है अयादि स्वर संधि। जब ए ऐ ओ औ के बाद दूसरा स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। इसे अयादि स्वर संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस आ यानी ऐ, ने प्लस अन नयन, से प्लस अन यानी शयन। ऐ प्लस आ बराबर आय, ऐ प्लस आ बराबर आय। नय प्लस अक यानी नायक, गय प्लस अक गायक। फिर है ऐ प्लस ई बराबर आय यानी गय प्लस इक इका बराबर गायिका। ओ प्लस आ बराबर औ, भो प्लस अन बराबर भवन। ओ प्लस ई बराबर अवि, पो प्लस इत्र बराबर पवित्र। औ प्लस अ बराबर आव यानी पौ प्लस अक पावक।
अव प्लस ई बराबर आवि, नव प्लस इक नाविक, अव प्लस उ बराबर आव, भव प्लस उक यानी भावुक। फिर दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन वर्णों के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि और व्यंजन संधि, इन दोनों के मेल से जो हमें परिवर्तन या हमें जो वर्ण मिलते हैं उन्हीं को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वला, अर्थात ता प्लस जा, व्यंजन प्लस व्यंजन, ये दोनों व्यंजन संधि हैं। फिर जगत प्लस ईस यानी जगदीश, ता प्लस ईस अर्थात व्यंजन संधि और स्वर संधि, ये दोनों मिलने के बाद हमें जगदीश प्राप्त हुआ, यानी नया वर्ड मिला। फिर है तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि और व्यंजन संधि के मिलने से जो विकार या शब्द प्राप्त होते हैं उन्हें विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि प्लस चय यानी निश्चय, मना प्लस बल यानी मनोबल। विसर्ग संधि की पहचान ये है, यानी आहा की मात्रा है। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइए हमारी ये वीडियो कैसी लगी और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।